दोस्तों, अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाने की बात की जाए तो इसमें मलयालम सिनेमा का नाम सबसे पहले सामने आता है। जिस इंडस्ट्री में केवल आज ही नहीं, बहुत पहले से ही ऐसी कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाई जाती रही हैं। और ये फिल्में इतनी ज़मीन से जुड़ी हुई और इतनी रियलिस्टिक होती हैं कि हम इससे बहुत आसानी से कनेक्ट करने लगते हैं। और यही एक रीज़न है कि इन फिल्मों को आज केवल केरला ही नहीं, पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और मलयालम सिनेमा में मोहनलाल और मम्मूट्टी जैसे लीजेंडरी एक्टर्स के अलावा अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो एकदम नेचुरल और रियलिस्टिक एक्टिंग करने में फहद फासिल का नाम सबसे पहले सामने आता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों में एक्टिंग की परिभाषा और इसके मापदंडों को ही बदल कर रख दिया है। मतलब फहद फासिल अगर किसी सीन में नॉर्मल खड़े भी होते हैं तो भी उनकी आंखें उस टाइम पर एक्टिंग कर रही होती हैं। दिखने में ना ही फहद फासिल की कोई बहुत अच्छी बॉडी है और ना ही उनके सिक्स पैक एब्स हैं। फिल्मों में ना ही वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, वो इतने नॉर्मल और सिंपल कपड़े पहनते हैं जैसे कि हम और आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को नॉर्मल कपड़े पहने हुए देखते हैं। आगे से उनके थोड़ी बाल भी कम है, लेकिन ये सारी चीज़ें फहद फासिल के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालती हैं। उनकी नेचुरल एक्टिंग में और स्क्रीन प्रेजेंस में इतनी पावर है कि जब भी वो पर्दे पर आते हैं तो उनसे आंखें नहीं हटती हैं। फहद फासिल की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं और ये केवल कोइंसिडेंस ही है कि आज फहद फासिल एक्टिंग की फील्ड में है, नहीं तो वो एक्टिंग के करियर को कब का छोड़ चुके थे। तो फहद फासिल से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो फहद फासिल कोई आउटसाइडर नहीं थे, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड रहा है। उनके पिता फाजिल मलयालम सिनेमा के एक जाने माने राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं, जिन्होंने मलयालम सिनेमा में मनी चित्राथजू और हरी कृष्णन से जैसी बहुत सारी पॉपुलर फिल्में बनाई हैं। तो फहद फासिल बचपन से ही ऐसे फिल्मी बैकग्राउंड में पले बड़े हैं। 8 अगस्त सन 1982 को केरला के अलप्पुझा में फहद का जन्म हुआ। उनके पिता फाजिल फिल्में बनाते थे और उनकी मां रोजिना एक हाउसवाइफ थीं। फहद के अलावा उनके परिवार में उनकी 2 बहनें अहमेदा और फातिमा हैं और उनका एक छोटा भाई फरहान भी है। फहद की दोनों ही बहनें फिल्म लाइन से दूर हैं, लेकिन उनके छोटे भाई फरहान फाजिल अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग की फील्ड में ही अपना करियर बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो भीष्म पर्वम और अंडरवर्ल्ड जैसी कुछ फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। हालांकि अभी उन्हें वो पहचान और वो सफलता नहीं मिल पाई है जो कि फहद फासिल को मिली हुई है। फहद की बेसिक स्कूलिंग एसडीबी सेंट्रल स्कूल अलप्पुझा, लॉरेंस स्कूल ऊटी और कोच्चि के पास में ही स्थित थिरुपुनिथुरा में कंप्लीट हुई है। फहद ने अपने पिता को बचपन में ऐसे ही फिल्में बनाते हुए देखा है और जब वो 10 साल के थे तब उस टाइम पर उनके पिता सन 1992 में सुपरस्टार मम्मूट्टी के साथ में पप्पा युदेशवंथम अप्पूस के नाम से एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें उनके पिता फाजिल ने फहद को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साइन किया था। और ये ऐसा पहली बार था जब फहद हमें पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी फहद फासिल को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद फहद फासिल हमें किसी और फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर नहीं आए और अपनी पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देने लगे। और इस बीच फहद फासिल ने अलप्पुझा के ही सनातन धर्म कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट की। और जैसा कि हमेशा ही फिल्मी परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों को हमेशा ही एक एडवांटेज मिलता है कि उन्हें अपनी पहली फिल्म पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है और ये उन्हें आसानी से मिल जाती है। तो फहद फासिल भी इस सिस्टम से बिल्कुल अलग नहीं है और उन्हें भी अपने कैरियर की पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई। इस टाइम पर उनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी और अपने पिता के द्वारा ही डायरेक्टेड फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया। खुद उनके पिता ने फिल्म को लिखा, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया और इसमें हमें फहद फासिल पहली बार लीड रोल में नजर आए। साल था सन 2002 का और ये फिल्म थी केथम दूरथ। उस टाइम पर मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मम्मूट्टी ने भी फहद की पहली फिल्म को सपोर्ट करने के लिए इसमें छोटा सा कैमियो अपीयरेंस भी निभाया। और उनकी इस पहली फिल्म में उनको फहद के नाम से नहीं, सानू के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सन 2002 में आई ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही और फहद फासिल को इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में उस टाइम पर बहुत सारे आर्टिकल्स छापे गए कि उन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। एक्चुअली मलयालम सिनेमा हमेशा से ही एक ऐसा सिनेमा रहा है जहां पर एक्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती आई है। आप कितने भी बड़े परिवार से बिलोंग करते हो, कितने भी बड़े सुपरस्टार के बेटे हों, लेकिन आपको फिल्मों में रहने के लिए एक्टिंग आनी ही चाहिए। उस टाइम के न्यूज़ आर्टिकल्स में और फिल्मी पत्रिकाओं में फहद को टारगेट करके बहुत सारे आर्टिकल्स छापे गए और फहद फासिल उस टाइम पर इस लाइन में एकदम नए थे और उन्होंने जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लिए देखी तो उस टाइम पर लोगों के द्वारा किया जा रहा ये सारा क्रिटिसिज्म और ये सारी नेगेटिव बातें उनके दिलो दिमाग में बैठ गईं। और उस टाइम पर फहद फासिल ने बोला कि फिल्म के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है।
वो ही बिना किसी प्रिपरेशन के और तैयारी के एक्टिंग की फील्ड में आ गए हैं और फिल्म के फ्लॉप होने में उनके पिता की बिल्कुल भी गलती नहीं है। और उस टाइम पर ये सारी बातें फहद फासिल को इतनी ज़्यादा चुभी कि उन्होंने एक्टिंग को छोड़ने का ही डिसाइड कर लिया। और सन 2002 में आई अपनी इस पहली ही फिल्म के बाद फहद फासिल ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया और यूएस जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और अब यहाँ पर अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते टाइम पर फहद फासिल के दिमाग में एक्टिंग करने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। अमेरिका में उनकी इंजीनियरिंग लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनके कॉलेज के पास में ही एक डीवीडी शॉप थी जहाँ पर इंडियन फिल्मों की बहुत सारी कैसेट्स मिलती थीं। तो यहाँ पर अक्सर फहद फासिल अपने दोस्तों के साथ जाते और नई नई फिल्मों की कैसेट को खरीद कर लाते। इनमें कई मलयालम फिल्में होती, तमिल फिल्में होती, तेलुगु फिल्में होती और बहुत सारी हिंदी फिल्में भी होती थीं। हालांकि उस टाइम पर फहद फासिल ये फिल्में इसलिए नहीं देखते थे कि इन फिल्मों को देखकर वो एक्टिंग सीख रहे हैं। वो तो जैसा कि ज़्यादातर लोग अपने इंजीनियरिंग में करते हैं कि टाइम पास करने के लिए फिल्में देखते हैं, तो वैसा ही फहद फासिल और उनके दोस्त अमेरिका में भी कर रहे थे। और अक्सर ये लोग उस दुकान वाले के पास जाकर हमेशा इंडियन फिल्मों की कैसेट ही खरीदते। तो ऐसे ही एक बार फहद फासिल और उनके दोस्त उस दुकान पर फिल्म की कैसेट को खरीदने के लिए गए। तो उस दुकान वाले ने उस टाइम पर इन सब को सन 2006 में आई एक नई फिल्म यूं होता तो क्या होता के लिए रिकमेंड किया। हालांकि इस फिल्म के बारे में फहद फासिल को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इस कैसेट के ऊपर डायरेक्टर भाई नसरुद्दीन शाह का नाम देखा तो उन्हें लगा कि चलो एक बार इस फिल्म को देखना चाहिए और देखते हैं कि नसरुद्दीन शाह ने एज ए डायरेक्टर कैसी फिल्म बनाई है। और रात को जब अपने कमरे पर पहुंचकर फहद फासिल और उनके दोस्तों ने यूं होता तो क्या होता की जब कैसेट लगाई और ये फिल्म देखना शुरू की, तो इसमें 4 अलग अलग लोगों की कहानी दिखाई जाती है। तो फहद फासिल को और उनके दोस्तों को ये फिल्म उस टाइम पर बिल्कुल एवरेज ही लगी। लेकिन जब फहद फासिल ने इसमें इरफान खान वाला पोर्शन देखा तो उनकी आंखें इरफान खान पर ही अटक कर रह गईं। और ये ऐसा पहली बार था जब फहद फासिल ने इरफान खान की कोई फिल्म देखी थी। फिल्म में इरफान खान की एक्टिंग देखकर फहद फासिल को लगा कि वाह यार, ये कितना नेचुरल एक्टर है। अपने किरदार में ये एकदम बिना किसी मेकअप के बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है और ज़्यादातर अपनी आंखों से ही एक्टिंग कर रहा है। और फहद फासिल उस टाइम पर इरफान खान की एक्टिंग के फैन क्या बिल्कुल दीवाने ही हो गए। और इसके बाद तो फहद फासिल ने वहाँ पर इरफान खान की फिल्में बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर देखीं। और फहद फासिल को अपने अंदर से आवाज़ आई कि एक्टिंग हो तो बिल्कुल ऐसी ही हो। और उस टाइम पर फहद फासिल को लगा कि शायद वो भी कुछ ऐसी ही एक्टिंग कर सकते हैं। फहद फासिल ने उस टाइम पर अपने आप को आईने में देखकर अपनी आंखों के एक्सप्रेशंस को देखकर थोड़ी बहुत डायलॉग बोलना स्टार्ट किए। फहद फासिल पढ़ाई में तो उतने अच्छे थे ही नहीं, तो उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के 3 साल कंप्लीट करने के बाद इसको छोड़ दिया था और उन्होंने एमए फिलॉसफी में एडमिशन लिया और अपनी एक्टिंग के ऊपर ध्यान देने लगे। और फाइनली सन 2002 के बाद लगभग 7 साल बाद जब फहद फासिल इंडिया वापस लौट कर आए, तब उस टाइम पर फिल्मी पत्रिकाओं से और मैगजीन से फहद फासिल की खबरें गायब ही हो चुकी थीं और लोगों को एक्टिंग में उनसे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थीं। और उस टाइम पर फहद फासिल ने बताया कि ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वापस आने के बाद फहद फासिल को फिल्म ऑफर हुई केरला कैफ़े, जो कि एक एंथोलॉजी फिल्म थी और इसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज को जोड़कर एक फिल्म बनाया गया था। मतलब अमेरिका से वापस आने के बाद फहद फासिल ने अपनी फिल्म लीड रोल में नहीं की। उनकी फिल्म केरला कैफ़े में इस शॉर्ट फिल्म का नाम था मृत्युंजयम, जिसमें वो हमें एक जर्नलिस्ट बने हुए नजर आए थे और ये एक हॉरर कहानी थी। लेकिन अमेरिका से वापस आने के बाद फहद फासिल की एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला था और इन 10 शॉर्ट फिल्मों में से लोगों ने फहद फासिल की फिल्म को नोटिस किया और उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके बाद आगे चलकर फहद फासिल हमें कुछ और ऐसी ही फिल्मों में बहुत ही नॉर्मल किरदारों में नजर आए और सन 2011 में आई फहद फासिल की फिल्म चप्पा कोरिसू लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। ये एक थ्रिलर फिल्म थी जहां पर लोगों ने फहद फासिल की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसका एक दूसरी लड़की के साथ अफेयर हो जाता है और उसका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, जिस मोबाइल में उसके अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनल बातें थीं। ये फिल्म उस टाइम पर एक एडल्ट टाइप की फिल्म थी और इसको लेकर उस टाइम पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। एक्चुअली ये मलयालम सिनेमा की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें लगभग 2 मिनट का एक किसिंग सीन रखा गया था। ये किसिंग सीन फहद फासिल और रेम्या के बीच में फिल्माया गया था। एक्चुअली ये सारी चीज़ें उस टाइम पर मलयालम सिनेमा में नहीं रखी जाती थीं, इस वजह से फिल्म को लेकर उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। लेकिन ये फिल्म लोगों को पसंद आई और फहद फासिल की एक्टिंग इस फिल्म के बाद से बहुत ज़्यादा नोटिस की जाने लगी। आगे चलकर फहद फासिल को बहुत सारी फिल्में ऑफर होने लगीं और सन 2012 में वो हमें 4 फिल्मों में नजर आए, जिनमें डायमंड नेकलेस और 22 फीमेल कोट्टायम जैसी फिल्में शामिल हैं। और सन 2013 में तो फहद फासिल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस साल वो हमें एक के बाद एक 12 फिल्मों में नजर आए
और इस साल आई इन 12 फिल्मों में ऑडियंस ने फहाद फाजिल को बिल्कुल अलग अलग किरदारों में देखा। मतलब इस साल उनकी एक के बाद एक इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन हर एक फिल्म में उनका किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ये वो साल था जिस साल फहाद फासिल अपने कैरियर में और फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इस साल वो हमें फिल्म आमीन, नॉर्थ 24 का थम और आर्टिस्ट जैसी कई और यादगार फिल्मों में नजर आए। और इसके बाद तो आने वाले कुछ सालों में फहाद फासिल ने अपने किरदारों में और अपनी फिल्मों में इतने ज़्यादा वेरिएशन किए कि फहाद फासिल को मॉडर्न टाइम के क्लासिक एक्टर का दर्जा दे दिया गया। उनकी हर एक फिल्म में उनके किरदार इतने रियलिस्टिक और ज़मीन से जुड़े हुए होते कि लोगों को लगता कि ये तो बिल्कुल वैसा ही किरदार है जो कि उन्होंने अपने आसपास भी देखा है। और देखते ही देखते ऑडियंस उनकी फिल्मों से और उनके किरदारों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करने लगी। सन 2017 में आई उनकी फिल्म थोंडी मुथलम दृक्सास्यम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा बेंगलोर डेज, कुंबालंगी नाइट्स, टेक ऑफ, सुपर डीलक्स, ट्रांस, सी यू सून, एरोल और जोजी जैसी फिल्में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। फहाद फासिल की इन अलग अलग कहानी वाली फिल्मों के बारे में हम एक वीडियो में अलग से डिटेल से बात करेंगे, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फहाद फासिल की इन फिल्मों की कहानी कितनी ज़्यादा अलग थी। सन 2021 में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज में भी फहाद फासिल हमें नजर आए, जिसमें उन्होंने IPS भंवर सिंह शेखावत का किरदार निभाया, जो कि अल्लू अर्जुन के ऊपर भी भारी पड़ते हैं। हालांकि फिल्म के लगभग आखिरी के 20 मिनट में ही फहाद फासिल की एंट्री होती है, लेकिन इसमें भी वो अपना जादू दिखाने में कामयाब होते हैं। विजय सेतुपति और कमल हसन की फिल्म विक्रम में भी फहाद फासिल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार निभाया। और अभी वो फिलहाल फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें फहाद फासिल का काफ़ी बड़ा किरदार होने वाला है। धीरे धीरे लोगों ने जब मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मलयालम फिल्में देखना शुरू किया, तो लोगों ने फहाद फासिल की बहुत सारी बिल्कुल अलग अलग तरह की फिल्में देखीं, जिन्हें देखने के बाद लोग उनकी फिल्मों के बिल्कुल दीवाने हो गए। उनकी फिल्म ट्रेंड्स में लोगों ने फहाद फासिल का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फहाद फासिल के लोगों के बीच में क्रेज़ को देखते हुए आने वाले 1-2 सालों में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि फहाद फासिल इंडिया के टॉप 10 पैन स्टार्स में शामिल होने वाले हैं। और अभी आने वाली उनकी मलयालम फिल्में पैन इंडिया में तो नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों में ऐसा होने लगेगा, क्योंकि आजकल ऑडियंस कंटेंट देखना चाहती है और फहाद फासिल की फिल्मों में कंटेंट भर भर कर देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उन्होंने सन 2014 में एक्ट्रेस नजरिया नजीम से शादी कर ली थी, जो उस टाइम पर फिल्म बेंगलोर डेज में एक साथ काम कर रहे थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। आगे चलकर इन दोनों ने फिल्म ट्रेंड्स में भी एक साथ काम किया था। फहाद फासिल ने खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, जिसका नाम फहाद फासिल एंड फ्रेंड्स है, जिसके बैनर तले फहाद फासिल का कहना है कि वो ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जिन फिल्मों को कोई भी प्रोड्यूस करना नहीं चाहता है, क्योंकि इन फिल्मों की कहानी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होती है और बहुत ही अलग होती है। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म जोजी और कुंबालंगी नाइट्स जैसी बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, और अपने इस बैनर के तले वो बहुत सारे नए राइटर्स को और डायरेक्टर्स को मौका दे रहे हैं। फहाद फासिल वैसे तो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने एक्टिंग कैरियर में बहुत ही सुलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको लेकर सन 2017 में एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जब सन 2017 में फहाद फासिल ने अपने लिए एक लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज खरीदी। तब उस टाइम पर इस लग्जरी कार के ऊपर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, जिसकी वजह से उस टाइम पर उनकी इस कार के ऊपर लगने वाले लगभग 14 लाख के टैक्स को बचाकर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने की वजह से लगभग 1.5 लाख रुपए का टैक्स दिया था। हालांकि बाद में जब उनकी ये टैक्स चोरी करने वाली बात पकड़ी गई, तो उनके ऊपर काफ़ी लंबा चौड़ा जुर्माना भी लगाया गया। फहाद फासिल हमें फिल्मों के अलावा बहुत सारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आते हैं, जिनमें टाइटन, जोस अलूकास और मिलीमा जैसे बहुत सारे ब्रांड शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फहाद फासिल की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो फहाद फासिल बहुत ज़्यादा पसंद हैं और उनकी फिल्में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। आपको फहाद फासिल कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।